जय हिंद साथियों, मैं सुनील रोशन स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल फिजिकल एजुकेशन एरिना में। जैसा कि कल हमने बास्केटबॉल पढ़ा था, लाइव क्लास में ट्राई किया था, बट लाइव क्लास अभी अच्छे से इसलिए नहीं रन हो पा रही क्योंकि अभी वाईफाई का सेटअप लगने में 1 हफ्ता लग जाएगा, टाइम नहीं मिल पाया। अगले हफ्ते वाईफाई वाला आकर वाईफाई लगाएगा तो अच्छे से आपकी लाइव क्लास चलेगी। तब तक एज इट इज़ जैसे हमारी क्लास चल रही थी वैसे चलेगी, ठीक है। और आज का हमारा टॉपिक होना है, कल हमने पढ़ा था बास्केटबॉल, आज हम पढ़ेंगे टेबल टेनिस के बारे में। थोड़ी सी थ्योरी डिस्कस करेंगे, फिर इसके कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो जितने भी साथी इस चैनल पर नए होंगे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। थोड़ी सी हिस्ट्री की बात करते हैं इसकी, टेबल टेनिस की। तो टेबल टेनिस क्या है? द स्पोर्ट ओरिजिनेटेड इन विक्टोरियन इंग्लैंड, ठीक है। तो टेबल टेनिस खेल की शुरुआत कहाँ से हुई भैया? इंग्लैंड से हुई। पहली चीज़ तो आपको ये ध्यान में रखना है, वेयर इट वॉज प्लेड अमंग द अपर क्लास एंड आफ्टर डिनर पार्लर गेम, द नेम पिंग पोंग वॉज वाइड यूज बिफोर ब्रिटिश मैन्युफैक्चर जे जैक्स एंड सन लिमिटेड ट्रेडमार्क इन 1901। देखो, सबसे पहली चीज़ आपको ध्यान रखना, आपसे सवाल क्या पूछा जाता है? पिंग पोंग। टेबल टेनिस को दूसरे किस नाम से जानते हैं हम? इसका दूसरा नाम क्या है? पिंग पोंग। क्या? पिंग पोंग। यहां से सवाल आपसे पूछे जाते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखना है, ठीक है। इंग्लैंड से स्टार्ट हुआ, ओके। चलो, इंपॉर्टेंट चीज को डिस्कस करेंगे इसमें, ठीक है। तो टेबल टेनिस हैज़ बीन एन ओलंपिक स्पोर्ट सिंस 1988। 1988 में टेबल टेनिस को किस में शामिल कर लिया गया? ओलंपिक खेल में शामिल कर लिया गया। ध्यान रखना है, कौन से खेल में? ओलंपिक में। कब? 1988 में ओलंपिक में शामिल किया गया, 1988 में। इस चीज़ को ध्यान में रखना है, ठीक है। ओलंपिक स्पोर्ट कब बना? ये 1988 में बना, ठीक। दोनों कैटेगरीज में, मेंस एंड वोमेंस में, ठीक है। ये ध्यान में रखना, सिंगल्स के लिए। और 2008 में डबल के लिए भी ओलंपिक में जगह मिल गई, ध्यान रखिएगा। 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें डबल्स को भी जगह मिल गई थी टेबल टेनिस में, ठीक है, ओके। इस चीज़ को, सिंगल्स के लिए कब ओलंपिक में पार्टिसिपेशन हुआ? 1988 में, मेंस वोमेंस के लिए, दोनों के लिए, ठीक है। डबल्स की हम बात करें तो 2008 का ओलंपिक कौन सा था? बीजिंग ओलंपिक, चाइना, आई थिंक सो। 2008 बीजिंग चाइना में हुआ था ओलंपिक, ठीक है। चलो, ठीक। तो कभी कभी आपसे पूछ लेता फादर ऑफ टेबल टेनिस। तो टेबल टेनिस के जनक की बात करें तो कौन है? ईवर मोंटागू। कौन? आइवर मोंटागू या ईवर मोंटागू, ठीक है। ईवर मोंटागू, ठीक है। ईवर मोंटागू कौन है? फादर ऑफ टेबल टेनिस, यानी पिंग पोंग के या टेबल टेनिस के इनको हम क्या बोल सकते हैं? जनक बोल सकते हैं, फादर बोल सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। दूसरी, कॉमनवेल्थ गेम में कब शामिल किया गया टेबल टेनिस को? कॉमनवेल्थ गेम में कब शामिल किया गया? सन 2002 के कॉमनवेल्थ जो गेम हुए थे उसमें टेबल टेनिस गेम को शामिल कर लिया गया, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक। ठीक है। कॉमनवेल्थ गेम्स में कब शामिल हुआ? 2002 में। ओलंपिक गेम्स में कब शामिल हुआ? 1988 में। 1988 में जो शामिल हुआ था किसके लिए? सिंगल्स गेम को शामिल किया गया था, मेन और वोमेन दोनों को, ठीक है। और 2008 का जो ओलंपिक हुआ था उसमें डबल्स को शामिल कर लिया गया था, ठीक है। क्लियर हो इतनी चीज़? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ से सवाल आपके पूछे जा सकते हैं, ठीक है। आ जाओ, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट से फेडरेशन से रिलेटेड आपसे सवाल पूछे जाते हैं। मैंने बोला था मैं इंपॉर्टेंट
पॉइंट के ऊपर ही डिस्कस करूंगा जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, फालतू चीज़ों पे डिस्कशन नहीं, ठीक है। तो टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करेंगे, TTFI, क्या TTFI, ध्यान रखना है, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया, इसका फुल फॉर्म होता है। इसकी स्थापना की बात करें तो 1926 में हुई। कब हुई? 1926 में हुई। किसकी स्थापना? TTFI की, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की। एफिलिएशन किसके साथ है इसका? इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन के साथ, ठीक है। हेडक्वार्टर कहां पे भाई साहब इसका? दिल्ली में है, ठीक है। प्रेसिडेंट करंट कौन है ये चेक कर लीजिएगा, ठीक है। सेक्रेटरी कौन है ये भी एक बार क्रॉस चेक कर लीजिएगा। यहाँ पर मेघना अहलावत कमलेश मेहता दे रखा है, बट आप इसको करंट के हिसाब से चेक कर लीजिएगा, ठीक है। कमेंट में बताइएगा करंट के हिसाब से। अब भारतीय फेडरेशन तो हमने देख ली है ना, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया देखा। अब क्या है? ITTF, क्या? ITTF यानी इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन, इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन या अंतरराष्ट्रीय टेबल टेनिस, क्या होगा? फेडरेशन, चलो फेडरेशन। कब फॉर्म हुई? ये भी 1926 में हुई। इसके हेडक्वार्टर कहाँ है? लुसाने स्विट्जरलैंड में है। कहाँ है भैया? लुसाने स्विट्जरलैंड में। यानी दोनों की स्थापना 1926 में हुई, टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया की भी और इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन की स्थापना भी 1926 में हुई, ठीक है। इसका हेडक्वार्टर लुसाने स्विट्जरलैंड में, इंडिया वाले का दिल्ली में है, ओके। इसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे? आइवर मोंगटाऊ, जिन्हें हम और क्या बोलते हैं, अभी क्या बताया था? फादर ऑफ टीटी। ट्रेन वाला टीटी नहीं, टीसी होता है वो, टीटी नहीं होता, उसको टीटी बोलते रहते हैं हम। ट्रेन में जो चलता है उसको टीटी बोलते हैं ना, वो टीटी नहीं होता, टीसी होता है, टिकट कलेक्टर, ठीक है। ये टीटी है, टेबल टेनिस। करंट प्रेसिडेंट पेट्रा सॉर्लिंग, इसको एक बार आप क्रॉस चेक जरूर कर लेंगे, ठीक है, ओके। इतनी चीज आपको ध्यान में रखनी, यहां से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं, ओके। आगे बढ़ते हैं। पहला राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड टेबल टेनिस के अंदर किसको मिला भाई साहब? किसको मिला बताओ? पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है वो किसको मिला था? राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार कब शुरू हुए थे? कब शुरू हुए थे? 1991, 92। और ये किसको मिला था सबसे पहले? चेस के प्लेयर को मिला था। कौन? विश्वनाथन आनंद को मिला था। लेकिन टेबल टेनिस की बात हो रही तो टेबल टेनिस में किसको मिला था? चलो कमेंट करके बताओ किसको मिला था, फटाफट से बताएंगे। आपके लिए छोड़ रखा है, कमेंट करके बताइएगा किसको मिला था, ठीक है। अर्जुन अवार्ड की बात करें, पहचानिए कौन है भाई साहब ये, ठीक है। 1961 में अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत हुई, ठीक है। इनके लिए आपके लिए टेस्ट दे रखे मैंने, इनके कमेंट करके आपको आंसर बताने हैं, ठीक है। कि देखो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आंसर मैं भी दे सकता हूँ, बट मैं चाहता हूँ इनके आंसर आप कमेंट करके दें, क्योंकि कमेंट आपके बहुत कम आते हैं, ठीक है। बाकी हम तो बताएंगे ही। तो पहला राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार टेबल टेनिस में किसको मिला ये आपको बताना है कमेंट करके, ठीक है। पहला अर्जुन पुरस्कार 1961 में किसको मिला ये आपको बताना है, ठीक है। 1961 में शुरुआत हुई थी अर्जुन पुरस्कार में। अर्जुन पुरस्कार में धनराशि कितनी दी जाती है? कितने लाख रुपए दिए जाते हैं जीतने पे? 15 लाख रुपए दिए जाते हैं। वहीं अगर राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की बात कर दें तो उसका नाम क्या बदल के रख दिया गया? ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार। उसमें कितना दिया जाता है? 25 लाख रुपए दिए जाते हैं। द्रोणाचार्य पूछेगा अभी, इसके बाद उसको भी आपको बताना है। चलो अब ये कौन है? तो पहला द्रोणाचार्य अवार्डी इसमें कौन थे? भवानी मुखर्जी। लो 2012 में
पहले द्रोणाचार्य अवार्डी कौन थे? भवानी मुखर्जी, ये टेबल टेनिस के कोच साहब हैं, ठीक है। इनको पहला द्रोणाचार्य अवार्ड मिला था। कितना पैसा मिलता है इसमें? 15 लाख रुपए। आपको केवल राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार किसको मिला था पहला टेबल टेनिस में? अर्जुन पुरस्कार किसको मिला था वो कमेंट करके बताना, ठीक है। भवानी मुखर्जी ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट नाम है, ठीक है। और क्या क्या मिलता है इसमें? एक कांसे की मूर्ति भी दी जाती है, ठीक है। चाहे अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे द्रोणाचार्य पुरस्कार हो, चाहे कौन हो, ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार, इसमें उन्हीं से, इसमें द्रोणाचार्य की और अर्जुन की कांसे की प्रतिमा दी जाती है। आउटस्टैंडिंग कोचेस इन स्पोर्ट्स गेम, जो आउटस्टैंडिंग कोच होते हैं स्पोर्ट्स और गेम के, बहुत बेहतरीन प्रदर्शन करते हैं कोच, बहुत अच्छे से सिखाते हैं, उनको दिया जाता है क्या चीज़? द्रोणाचार्य खेल रत्न पुरस्कार। तो भवानी मुखर्जी को टेबल टेनिस में दिया गया था पहली बार, ठीक है, 2012 में। इक्विपमेंट्स, टेबल टेनिस में कौन कौन सी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं? कौन कौन सी चीज़ें? सबसे पहले तो बॉल चाहिए, टेबल चाहिए, प्लेइंग एरिया चाहिए और टेबल टेनिस रैकेट चाहिए। इतनी चीज़ें तो इक्विपमेंट्स में आपकी आ जाती हैं, ठीक है। इनके बारे में भी देखेंगे। बॉल के बारे में सबसे पहले हम बात करते हैं। 100% यहाँ से सवाल आपके पेपर में आएगा साथियों, ठीक है। तो बॉल का साइज और वेट की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आप देख लो वजन की बात। तो कितने ग्राम वजन होता है बॉल का? 2.67 से लेके 2.77 ग्राम, ठीक है। ओज में भी वजन आपसे पूछ लेता है, 0.094 से लेकर 0.098 ओंस, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। अगर टेबल टेनिस बॉल के डायामीटर की बात करें, डायामीटर यानी उसके व्यास की बात करें, किसकी? व्यास की बात करें, तो व्यास कितना होता है? 40, कितना होता है? 40 mm, कितना? 40 मिलीमीटर, ठीक है, या 4 सेंटीमीटर, या 1.57 इंचेस, ठीक है। इंच में पूछ ले तो कितना? 1.57, सेंटीमीटर में पूछ ले 4 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में पूछ ले तो 40 मिलीमीटर। ये क्या होता है? व्यास होता है गेंद का। क्या होता है? आपकी टेबल टेनिस की बॉल का व्यास होता है, ठीक है। सरकमफ्रेंस आपसे पूछ ले, सरकमफ्रेंस यानी कि परिधि, आपसे गेंद की क्या पूछ ली जाए? परिधि पूछ ली जाए। सरकमफ्रेंस तो कितनी होती है, यानी इसकी जो गोलाई होती है, पूरा एरिया होता है, कितना होता है? 10.56 सेंटीमीटर। कितना? 10.56 सेंटीमीटर या 4.95 क्या इंचेस, ठीक है। इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। सरफेस एरिया अगर उसका पूछे तो 50.26 सेंटीमीटर स्क्वायर या 7.79 इंच स्क्वायर, ठीक है। वॉल्यूम पूछ ले 33.51 सेंटीमीटर क्यूबिक सेंटीमीटर या 2 in 3 में हो जाएगा, ठीक है। तो 40 mm बॉल वॉज इंट्रोड्यूस आफ्टर द एंड ऑफ 2000 समर ओलंपिक। 2000 के जब समर ओलंपिक खत्म हो गए थे, ठीक है, इंट्रोड्यूस हो गए थे, खत्म हो गए थे, ठीक है, तो इसके बाद ये 40 mm की बॉल लाई गई थी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। प्रीवियसली 38 mm, इससे पहले कितने मिलीमीटर की गेंद चलती थी? 38 मिलीमीटर की चलती थी। तो अगर आपके ऑप्शन दे दे 38 दे दे, 25 दे दे, 20 दे दे, है ना, 15 दे दे, अब इसमें 40 तो दिया ही नहीं, तो 40 ढूंढने लगोगे। उसने यहाँ का उठा लिया तो आपको 38 पे टिक लगाना है, और 38 40 दोनों दे दो तो किस पे लगा देना है? 40 पे लगा देना है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है, ओके। टेबल की बात करते हैं, ठीक है। टेबल की अगर हम बात करें तो मिलीमीटर में, इंचेस, सेंटीमीटर, फीट और इंचेस में। फुल साइज पिंग पोंग टेबल का जो डायमेंशन होता है, लंबाई की बात करें मिलीमीटर में तो कितनी होती है? 2740 मिलीमीटर में लंबाई होती है टेबल की।
इस टेबल की जो लंबाई होगी वो कितनी होगी, 2740 मिलीमीटर। वहीं सेंटीमीटर में बात करेंगे तो कितना लंबा टेबल होगा हमारा, 274 सेंटीमीटर। फीट में बात करेंगे तो कितना लंबा होगा, 9 फीट लंबा होगा। और इंच में बात करेंगे तो 108 इंच। तो ये लंबाई हो गई आपकी। चौड़ाई की बात करें, विड्थ की बात करें तो मिलीमीटर में 1525 मिलीमीटर, सेंटीमीटर में 152.5 सेंटीमीटर, फिट में 5 फीट, इंच में 60 इंचेस। ये क्या हो गई, इसकी चौड़ाई हो गई। हाइट की बात करेंगे तो मिलीमीटर में कितना ऊंचा होना चाहिए टेबल, 760 mm, सेंटीमीटर में 76 mm, फिट में 2.5 फीट, इंच में 30 इंचेस। नेट की जो हाइट, ये इंपॉर्टेंट है, अक्सर इससे और टेबल की हाइट से ज़्यादा आपसे सवाल पूछता है। लंबाई चौड़ाई तो हर किसी को याद रहती, ठीक है, क्लियर हुआ। तो नेट की हाइट मिलीमीटर में पूछ ले तो 152.5 मिलीमीटर, 15.25 सेंटीमीटर हाइट सेंटीमीटर में होती। फिट में पूछ ले तो 0.5 फिट यानी आधा फिट, ठीक। इंच में पूछ ले तो 6 इंच। ये चार्ट बना के रख लीजिएगा, यहाँ से मुझसे लिख के ले लीजिए, एक सवाल आपके पेपर में 100% इस चार्ट से छपने वाला है, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। अब नेट के साइज़ की हम बात कर लें। फुल साइज़ का जो टेबल होता है उसमें जो नेट की मेज़रमेंट होती है, जो नेट है, अभी तो हमने ये हाइट की बात करी थी ना सेंटीमीटर में, 15.25 सेंटीमीटर। लेकिन इस नेट की अगर हम बात करें तो ये कितना लंबा होता है भाई, 15.25, कितना मेजर 15 मेजर सेंटीमीटर अक्रॉस। अच्छा हाँ ठीक है, नेट की हाइट जो होगी वो आपकी 15.25 सेंटीमीटर ही होगी हाइट ये, ठीक है। ये हाइट कितनी होगी, 15.25 सेंटीमीटर। जो नेट की हाइट बात करी थी पीछे वही यहाँ पर है, ठीक है। क्लियर इतनी चीज़। आगे देखो, टेबल की मार्किंग, जो ये मार्किंग लाइन होती है, मार्किंग लाइन जो सफ़ेद सफ़ेद पट्टी दिख रही है, ये क्या है, ये मार्किंग लाइन है। तो इस मार्किंग लाइन की मोटाई या चौड़ाई कितनी होती है, 2 सेंटीमीटर। एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो साइड लाइन होती है, फिर ये साइड लाइन जो हो गई, ठीक है, 2 सेंटीमीटर होती है। एंड लाइन कितनी होती है, ये भी 2 सेंटीमीटर होती है, एंड लाइन है, ठीक। सेंटर लाइन कितनी होती है, ये वाली चौड़ी होती है, चौड़ी होती है, पतली होती है, 3 mm की होती है। कितनी, 3 mm की पतली होती है ये, ठीक है। ये तीनों डायमेंशन आपको ध्यान में रखने, यहाँ से आपके सवाल पूछे जा सकते हैं। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर इतनी चीज़, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, प्लेइंग एरिया। प्लेइंग एरिया की बात करें तो जो इंटरनेशनल टेबल टेनिस फेडरेशन है उसके अकॉर्डिंग 14 मीटर या 45.9 फीट लंबा होना चाहिए जो मैदान होता है, ठीक है। 7 मीटर, और 7 मीटर क्या होना चाहिए, चौड़ा होना चाहिए, ठीक है। ये जो पूरा प्लेइंग एरिया है, ये प्लेइंग एरिया केवल टेबल ही नहीं, जहां जहां ये खिलाड़ी खड़े, ये पूरा एरिया किस में आ जाता है, प्लेइंग एरिया में आ जाता है। तो इसकी पूरी जो लंबाई होगी 14 मीटर या 45.9 फीट, और चौड़ाई कितनी होगी, 7 मीटर या 23 फीट, ठीक है। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना। हाइट क्लियरेंस कितना होना चाहिए, मतलब कमरे में खेला जाता है, ये इंडोर गेम है, आउटडोर गेम है नहीं, तो हाइट क्लियरेंस कितना, कम से कम 5 मीटर तक छत नहीं होनी चाहिए ऊपर। कितने मीटर तक, 5 मीटर तक या 16.4 फीट तक, ठीक है। इस पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। फॉर व्हील चेयर इवेंट्स द मिनिमम आर 8 मीटर। पैरा ओलंपिक्स में क्या होता है, पैरा ओलंपिक्स में भी टेबल टेनिस होता है। जो दिव्यांग लोग होते हैं, जिन हाथ पैर से थोड़ा प्रॉब्लम में होते हैं, तो उनको व्हील चेयर पे गेम खिलवाया जाता है। वो व्हील चेयर से खेलते हैं, चेयर पे बैठ के। तो उनके लिए जो मिनिमम होता है 8 मीटर 26.2 फीट लंबा और 19.7 फीट चौड़ा एरिया होना चाहिए। थोड़ा कम होता है, ठीक है। ओवरऑल टेबल टोटल लेंथ अब देख लो मिलीमीटर में, ठीक है। वही इसको आप अब आ जाओ
इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको अच्छे से समझेंगे, ठीक है। तब तक इसको नोट करिए आप, स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए इसका। टेनिस पैडल या रैकेट भी बोल सकते हो, इसको क्या बोलते हैं हम? ये क्या है? टेबल टेनिस पैडल, इसके बारे में बात हो रही है। तो इसकी पूरी जो लंबाई होती है, पूरी जो लंबाई होगी कितनी होगी? 254 से लेके 270.4 मिलीमीटर। इंच में करेंगे तो 10 से 11 इंच, सेंटीमीटर में करेंगे तो 25.4 सेंटीमीटर से लेके 27.94 सेंटीमीटर। ये क्या हो गई? इसकी पूरी लंबाई हो गई इस पेडल की। इसके हेड की लेंथ, हेड कहाँ है इसका? बताओ, खोपड़ी कहाँ? यही तो इसका हेड है ना, ये इसका हेड है। तो इसके हेड की जो लेंथ यानी लंबाई होगी वो कितनी होगी? 152.4 से लेके 170.18 मिलीमीटर, 6 से लेके 6.7 इंच तक, 15.24 से लेके 17.01 सेंटीमीटर। थिकनेस विथ रबर, सिंपल रबर। इसकी चौड़ाई जो मोटाई होगी रबर के साथ, ऊपर रबर लगा होता है, ये जो ऊपर कलर वाला तुमको दिख रहा है, एक तरफ नीला होता है, एक दूसरी तरफ लाल होता है, ये भी ध्यान रखना। जो टेबल टेनिस का पेडल होता है, एक साइड से नीला होगा, दूसरी साइड से लाल होता है, ठीक है। तो इसकी थिकनेस कितनी होती है? 2 मिलीमीटर होती है। इंच में 0.078, सेंटीमीटर में 0.2 सेंटीमीटर, इतनी इसकी ग्रिप होती है, ठीक है। जो रबर की थिकनेस की बात कर रहा हूं, किसकी? ये जो रबर लगा हुआ है इसकी मोटाई की बात हो रही है केवल। तो केवल इसकी मोटाई कितनी होती? 2 मिलीमीटर। हैंडल की जो ग्रिप होती है उसकी चौड़ाई, ये ग्रिप है हमारी, ये हैंडल है, इसमें ये ग्रिप लगी हुई है, ये पार्ट दिख रहा है, ये पार्ट में यहाँ ग्रिप होती है। इसकी जो चौड़ाई होती कितनी? 33.02 से लेके 38.1 मिलीमीटर, 1.3 से लेके 1.5 इंचेस, 3.30 से लेके 3.81 सेंटीमीटर। इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। बाकी जो ये लकड़ी का पार्ट हो गया, कौन सा? ये जो लकड़ी का पार्ट हो गया, इसको हम बोलते हैं क्या? ब्लेड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्लेड बोलते हैं, ठीक है। यहां से ठीक क्लियर इतनी चीज? चलो अब ये और आओ, पेडल सेक्शन, हैंडल रीजन लेंथ, जो हैंडल की लंबाई होती है वो कितनी होती है? ठीक है, इसमें जो लकड़ी का हिस्सा होता है वो 85% होता है। कभी कभी ये भी पूछ लेता है कि चाय कहाँ गई मेरी, ये है टेबल टेनिस में जो पेडल होता है उसकी जो हैंडल होती है उसमें लकड़ी का एरिया कितना होता है भैया? तो 85%, ठीक है। कितना? 85%, ठीक है। तो इस पॉइंट को आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। थिकनेस बता ही दी अभी, ठीक है। ये सारी चीज़ें डायमेंशन में दे ही रखी मैंने, इसको अच्छे से आप नोट डाउन करके नोट्स बनाकर पॉइंट वाइज इसको लिखते हुए चलिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ग्रिप की बात करते हैं। तो इसमें इसकी जो इंपॉर्टेंट ये टर्मोलॉजी में आपसे पूछ लेता है, पेन होल्ड शब्द किस खेल से संबंधित है? तो पेन होल्ड क्या है भैया? ये टेबल टेनिस की ग्रिप है, पकड़ है। जैसे पेन होल्ड, पेन को पकड़ते हैं, वैसे हम टेबल टेनिस के बैट को पकड़ते हैं या पेडल को पकड़ते हैं, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखना। द पेन होल्ड ग्रिप इज सो नेम्ड बिकॉज वन ग्रिप इज द रैकेट सिमिलरली टू द वे वन होल्ड्स राइटिंग इंस्ट्रूमेंट। जैसे हम लिखने वाले इंस्ट्रूमेंट को पकड़ते हैं वैसे ही हम टेबल टेनिस के पेडल को पकड़ते हैं, ओके। इस चीज का ध्यान में रखना है, ठीक। फिर दूसरी कौन सी है? एक तो पेन होल्ड हो गई, दूसरी कौन सी ग्रिप की स्टाइल, टेक्निक? शेक हैंड। हाथ मिलाते तो कैसे मिलाते हैं? ऐसी तो मिलाते हैं। तो शेक हैंड ग्रिप होती है। एक ग्रिप कौन सी होती है? शेक हैंड ग्रिप होती है टेबल टेनिस की। देखो कैसे पकड़ रखा है, ऐसी तो हाथ मिलाते हो, तो शेक हैंड ग्रिप हो गई। ये नाम भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तीसरी ग्रिप कौन सी है? सिमिलर। कौन सी? सिमिलर। देख पाएंगे आप, ठीक है। इस तरीके की ग्रिप होती है इसमें, ठीक है। फिर तो ये 3 ग्रिप हैं आपकी इंपॉर्टेंट, ठीक है। नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3 ग्रिप्स। एक हो गई पेन होल्ड, शेक हैंड और सिमिलर, ठीक है।
ध्यान रखने, तीनों नाम बहुत इंपॉर्टेंट हैं, यहां से सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाने की संभावना होती है। ओके, अगले पॉइंट पे चलें। टाइप्स ऑफ स्ट्रोक्स। टेबल टेनिस के अंदर स्ट्रोक्स जो मारे जाते हैं, स्ट्रोक कितने प्रकार के होते हैं? 2 स्ट्रोक होते हैं, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव, एक मारने वाला और एक डिफेंस करने वाला, रक्षा करने वाला। ठीक है, तो स्ट्रोक जो होते हैं जनरली कितने प्रकार में बांटा गया इनको? 2 प्रकार में, एक ऑफेंसिव और एक डिफेंसिव। ठीक है, ऑफेंसिव और डिफेंसिव। ऑफेंसिव स्ट्रोक की बात करें तो इसमें क्या होता है? ऑफेंसिव स्ट्रोक में ये क्या कर रहा है? छेने का रसगुल्ला पकड़ा है क्या टेबल टेनिस में? बॉल है, ये क्या है? टेबल टेनिस की बॉल है, सर्विस लेने की तैयारी कर रहा है। अब देखो, ऑफेंसिव स्ट्रोक का मतलब आक्रमण वाला जो स्ट्रोक होता है, ध्यान से समझना, उसमें कौन कौन सी चीजें आएंगी? हिट आएगा, मारना, लूप आएगा, काउंटर हिट आएगी, उधर से किसी ने मारा, तुमने भी सड़ाक से मार दिया, ठीक है, तो काउंटर हिट हो गई। ठीक है, फ्लिप आएगी। फ्लिप क्या होता है? पलट देना किसी चीज को, उल्टे हाथ से मार दिया, फ्लिप कर दिया। स्मैश आ गया, ऊपर से नीचे दबा के मार दिया। ठीक है, ठीक, तो टेबल टेनिस की ये क्या है? ऑफेंसिव स्ट्रोक्स हैं, आपको ध्यान में रखना है। ठीक, इस चीज को पांचों इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, पांचों में से आपसे पूछे जा सकते हैं। अगले हम बात करें डिफेंसिव स्ट्रोक की, तो डिफेंसिव स्ट्रोक में देखो हाथ की पोजीशन क्या है? रोक रहा है ना, अगर ऐसे होता तो मार रहा होता, वो ऑफेंसिव उसमें होती है, ऑफेंसिव में होती है। ऑफेंसिव, अरे भाई, ठीक है, ऑफेंसिव की तैयारी हो रही थी। चल, तो डिफेंसिव स्ट्रोक में क्या आ जाएगा? पुश आ जाएगा, ढकेल देना, क्या कर देना? ढकेल देना। चॉप आ जाएगा, चॉप मतलब काट देना, ऐसे तिरछा करके रैकेट से। ब्लॉक आ जाएगा, मारा फटाक से रोक लिया। ठीक है, लॉब आ जाएगा। ठीक है, ये 4 इंपॉर्टेंट डिफेंसिव स्ट्रोक्स होते हैं आपके टेबल टेनिस में, इस चीज को आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्पिन। स्पिन भी कराई जाती हैं सर्विस करते वक्त, मारते वक्त। ठीक है, तो कौन कौन सी स्पिन होती हैं ये आपको देखना है। तो बैक स्पिन होती है, टॉप स्पिन होती है, साइड स्पिन होती है और कॉर्क स्पिन होती है। मैक्सिमम एग्जाम में आपसे यहां से सवाल पूछा गया है, टॉप स्पिन। तो भाई साहब, इन तीनों से भी आने की संभावनाएं बनी रहती हैं। ठीक है, टॉप स्पिन पूछ लिया, इस बार मान लो साइड स्पिन पूछ लिया, कॉर्क स्पिन पूछ लिया। तो ये टर्मिनोलॉजीज आपको ध्यान में होनी चाहिए। टाइप्स ऑफ स्पिन कितनी होती हैं? 4 प्रकार की होती है, बैक स्पिन, टॉप स्पिन, साइड स्पिन और कॉर्क स्पिन। ओके, बैक स्पिन की बात कर लें तो बैक स्पिन में क्या होता है? बॉल रोटेट करती, क्या करती है? रोटेट करती है। बैक स्पिन इज वेयर द बॉटम ऑफ half of the ball is rotating away from the player and is imparted by striking base of the ball with downward movement। ठीक है, तो जो बैक स्पिन होती है उसमें जो निचला हिस्सा होता है बॉल का, वो आधा क्या करता है? रोटेट करता है। गेंद का आधा हिस्सा रोटेट करता है और फिर जैसे वो टप्पा खाता है क्या हो जाता है? वो एकदम नीचे की तरफ भागती गेंद, टप्पा खाती ऊपर नहीं जाएगी, सट से नीचे घुस जाएगी, डाउनवर्ड की तरफ भागती। बैक स्पिन में ये होता है, ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, आगे आ जाओ, टॉप स्पिन। अब टॉप स्पिन में क्या होता है? स्मॉलर न्यूक्लियस फर्स्ट पार्ट ऑफ द बॉल कर्व like the back spin stroke, however the axis spin remains roughly perpendicular to the trajectory of the ball as for the Magnus effect dictate the subsequent curvature। ठीक है, टॉप स्पिन में क्या होता है? इसमें बॉल बहुत तेजी के साथ आपका सामने की तरफ से निकलती है। ठीक है, ये ध्यान रखना। बॉल का रोटेशन जो होता है इस साइड पे होता है, बैक स्पिन में क्या होता है? बॉल का रोटेशन इस साइड में होता है, आपको ये ध्यान में रखना है। वेलोसिटी इधर पे ही होगी इसकी। ठीक, नाम ध्यान रखने, इतना घुस के नहीं पूछता है। साइड स्पिन हो गई। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कुछ पॉइंट्स दिए हैं। बैक स्पिन लगानी है तो आपको इस पॉइंट पे ज़्यादा मारना पड़ेगा। टॉप स्पिन लगानी है तो ऊपरी हिस्से पे गेंद के मारना पड़ेगा। साइड स्पिन लगानी तो गेंद के साइड के हिस्से पे आपको मारना पड़ेगा। इन चीज़ों को आपको ध्यान रखना है। यहाँ हम टेबल टेनिस सीख नहीं रहे हैं, क्वेश्चंस की बात आएगी तो बेसिकली आपसे नाम ही पूछा जाएगा।
ठीक है, बट फिर भी ध्यान रखो। कॉर्क स्पिन की बात हो गई, नाम ध्यान रखने हैं आपको, ठीक है। पिंग पोंग रूल्स 21 पॉइंट्स, ठीक है। देखो 21 पॉइंट का गेम होता है, पहली चीज आपको ध्यान में ये रखनी है, जो सबसे पहले 21 पॉइंट बना लेता है वो क्या हो जाता है, विजेता हो जाता है। तो कितने पॉइंट का मैच होता है, 21 पॉइंट का, ये आपको ध्यान रखना है। इफ बोथ द प्लेयर्स रीच 20 पॉइंट्स, दोनों खिलाड़ी अगर कितने पॉइंट पे पहुंच गए, 20 पॉइंट पे पहुंच गए, ठीक है तो जो सबसे पहले लगातार 2 पॉइंट बना लेगा वो क्या हो जाएगा, जीत जाएगा। समझ में आया, क्लियर हुई, जैसे वॉलीबॉल में बताया था ना, ठीक वैसे ही, ठीक है। फिर एक्सपेडी सिस्टम, और कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसमें, खुल जाता हूँ। हाँ चलो, पेरिस 2024 जो ओलंपिक हुआ था टेबल टेनिस में, उसमें इंडियन प्लेयर्स के बारे में जान लो। 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, पहले तो ये जान लो कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था, ठीक है। तो मेंस की जो सिंगल की टीम थी, जिसमें एक एक खिलाड़ी थे, आदमियों की पुरुषों की, जो सिंगल की टीम थी, सिंगल और टीम थी, उसमें शरद कमल थे, हरमीत देसाई मेंस सिंगल्स एंड टीम में थे, मानव थक्कर मेंस की टीम में थे, मनिका बत्रा वोमेन सिंगल एंड टीम में थी, श्रीजा आकुला वोमेन सिंगल एंड टीम में थी, और अर्चना कमथ वोमेन्स टीम में थी, ठीक है। ये नाम है जिन्होंने पार्टिसिपेट किया था 2024 के पेरिस ओलंपिक में। अब आ जाओ अगला सवाल, यानी पहला क्वेश्चन, एमसीक्यूज की बात कर लें, कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, 15-20 क्वेश्चन फटाफट से, जल्दी जल्दी से, ठीक है। पहला क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इन विच कंट्री डिड टेबल टेनिस ओरिजिनेट, अभी बताया था मैंने, बताओ कहां से शुरू, टेबल टेनिस की शुरुआत किस देश में हुई, पीछे इंग्लैंड बता दिया था ना, तो इंग्लैंड नहीं होगा, ध्यान रखना है, ठीक है, इंग्लैंड नहीं होगा मिस हो गया था मेरे से स्टार्टिंग में, उसके लिए सॉरी। तो टेबल टेनिस का ओरिजिनेट कहां पर था, इंग्लैंड बताया था, ध्यान रखना है, वही रहेगा। ऑप्शन बी आएगा द यूके, यूनाइटेड किंगडम में इसकी शुरुआत हुई थी, ठीक है। चाइना नहीं होगा बेटा, चाइना का राष्ट्रीय खेल टेबल टेनिस है, क्या है, राष्ट्रीय खेल है, कि राष्ट्रीय खेल बैडमिंटन है, नहीं टेबल टेनिस है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसकी शुरुआत की जो बात करेंगे यूके में थी, इंग्लैंड जो बताया था सही बताया था, ठीक है, कंफ्यूज मत किया करो। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा सवाल, इंपॉर्टेंट सवाल है आपसे, क्या कह रहा है, व्हेन वाज टेबल टेनिस फर्स्ट इंट्रोड्यूस टू द ओलंपिक समर गेम्स, टेबल टेनिस को पहली बार ओलंपिक ग्रीष्मकालीन खेलों में कब शामिल किया था, पीछे स्लाइड में स्टार्टिंग में डिस्कस किया, चलो बताओ, 1980, 1988, 1996, क्या होगा सही जवाब, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, 1998 में। और ये तो सिंगल्स के लिए था, किसके लिए, इसमें सिंगल्स को किया गया, डबल्स पूछ लेता अगर तब तो 2008 के बीजिंग ओलंपिक में डबल्स को शामिल किया गया, बीजिंग में हुआ था, कहाँ हुआ था। चलो अगला क्वेश्चन नंबर 3, इन एडिशन टू पिंग पोंग व्हाट इज द अदर नेम ऑफ टेबल टेनिस, ठीक है, पिंग पोंग के अलावा टेबल टेनिस का दूसरा नाम क्या है, एक तो पिंग पोंग हो गया, दूसरा नाम बताओ, चलो बाउंस बॉल होगा, पीवी हो गया, या विफ वॉफ होगा, क्या होगा क्वेश्चन नंबर 3 का करेक्ट आंसर, विप वॉफ, क्या होगा, विप वॉफ, ठीक है। पिंग पोंग तो बोलते हैं, साथ में विप वॉफ भी बोलते हैं, इस चीज को ध्यान में रखना है आपको। अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 4, चौथा सवाल, हाउ मैनी पॉइंट्स डू वी नीड टू विन सिंगल गेम इन टेबल टेनिस, जो 21 पॉइंट बताए थे वो किसके लिए थे, चलो अभी बताएंगे। टेबल टेनिस में एक गेम जीतने के लिए कितने अंक चाहिए होते हैं, 7, 11, 15, चलो बताओ कितने चाहिए होते हैं भैया, कितने चाहिए होते हैं, 11 पॉइंट, ये लगता है कितने चाहिए होते हैं, 11 पॉइंट्स चाहिए होते हैं। फाइनल मैच जो होता है वो कितने का होता है, 21 का, 15 का, फाइनल 21 का होता है, ठीक है, 11 पॉइंट चाहिए होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट हैपेंस व्हेन द
स्कोर ऑफ अ टेबल टेनिस गेम इज टू 10-10। क्या होता है जब 10 से 10 बराबर हो जाए, टाई हो जाए, तो क्या होगा? ठीक है, खेल तब तक जारी रहता है जब तक कि दोनों खिलाड़ियों के बीच 2-2 अंतर ना हो जाए अंकों का। फिर या खेल ड्रॉ मान लिया जाएगा, या खेल तब समाप्त होता है जब कोई खिलाड़ी 11 अंक तक पहुंच जाए। बताओ अभी क्या बताया था, याद आया? क्या होगा सही जवाब? जब तक 2 का अंतर न हो जाए, कोई खिलाड़ी लगातार 2 पॉइंट बना लेगा तो वो विजेता घोषित हो जाएगा। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 6, छठा क्वेश्चन। क्या कह रहा है भैया छठा क्वेश्चन? चलो बताओ क्या कह रहा है छठा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज करेंटली डोमिनेटिंग टेबल टेनिस? निम्नलिखित में से किस देश का वर्तमान में टेबल टेनिस पर दबदबा है? हरबे नहीं करता। चाइना, जापान, साउथ कोरिया। चलो बताओ कौन है? कौन है? चाइना। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर 7। विच मटेरियल इज यूज फॉर मेकिंग टेबल टेनिस बॉल? टेबल टेनिस की बॉल को बनाने के लिए कौन सी सामग्री का उपयोग किया था? पेपर, वुड या सेलुलॉइड? चलो बताओ, ये जो गेंद है ये किस चीज की बनी हुई होती है? काहे की बनी होती है? बिल्कुल, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, सेलुलॉइड की। ठीक है, क्लियर हुआ? आगे क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ टेबल टेनिस टेबल? चलो बताओ, लंबाई और चौड़ाई पूछ ली टेबल टेनिस की, जो टेबल होती है उसकी कितनी होती है? इन तीनों में से ऑप्शन आपके सामने, फटाफट बताएंगे कितनी होती है। क्वेश्चन नंबर 8 का करेक्ट आंसर बताएंगे कितनी होती है। मीटर में पूछा है, ध्यान रखना। ठीक है, 274 सेंटीमीटर याद है लंबा, अब उसको 274 सेंटीमीटर पीछे बताया था। मीटर में कन्वर्ट कर दो, यहाँ दशमलव लगा दो, यहाँ से सी हटा दो, मीटर हो जाएगा। तो 2.74 मीटर से लेके 1.525 मीटर वाइड होती है इसकी, ऑप्शन बी, ये इसकी डायमेंशन हो जाती है। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 पे चले। 9वां क्वेश्चन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्या कह रहा है भाई? कौन सा शब्द टेबल टेनिस में उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान गेंद खाली चली जाती है? विच टर्म रेफर्स टू द पीरियड टेबल टेनिस ड्यूरिंग विच द बॉल इज प्लेड? खाली चली जाए बॉल। ठीक है, रैली, लिबरो, लेट। बताओ क्वेश्चन नंबर 9 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? अब लिबरो तो वॉलीबॉल में होता है भैया, तो इसका टेबल टेनिस से मतलब है नहीं है। क्या होगा? रैली। ए रैली क्या कहलाएगी? ए रैली कहलाएगी। क्या कहलाएगी? रैली कहलाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। विच प्लेयर वॉन बोथ द वर्ल्ड्स टेबल टेनिस चैंपियनशिप एंड विंबलडन टेबल टेनिस चैंपियनशिप 1929? 1929 में किस खिलाड़ी ने विश्व टेबल टेनिस चैंपियनशिप और विंबलडन टेबल टेनिस चैंपियनशिप दोनों जीते थे? बताओ, जीन रेने, लैक्टोस, बिल टिडेन या फ्रेड पेरी? कौन, किसने जीता था? कौन है ये? मिस्टर फ्रेड पेरी। ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, फ्रेड पेरी। ठीक है, अगला सवाल, क्वेश्चन नंबर कौन सा है? 11 है ना। टेबल टेनिस में सबसे लंबी नॉन स्टॉप रैली का विश्व रिकॉर्ड कितना पुराना है? बताओ। 1 मिनट, एक चीज कंफ्यूज हो रही है इसमें। क्वेश्चन क्या पूछा था आपसे? ये था ना, कौन सा शब्द है जो टेबल टेनिस में उस अवधि को संदर्भित करता है जिसके दौरान गेंद खाली जाती है? रैली होगा, लेट भी ऐसा नहीं, कंफ्यूज हूँ थोड़ा, इसमें कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को लेट होना चाहिए या रैली। ठीक है, लेट होना चाहिए, आई थिंक सो। चलो कोई नहीं, चलो बताओ, टेबल टेनिस में जो सबसे लंबी नॉन स्टॉप रैली चली थी उसका विश्व रिकॉर्ड जो पुराना क्या है? 6 घंटे 15 मिनट 5 सेकंड की, 8 घंटे 40 मिनट 5 सेकंड की, या फिर 11 घंटे 50 मिनट 36 सेकंड की? बताओ क्वेश्चन नंबर 11 का करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? 11वां ही था ना। क्या होगा? 11 घंटे 50 मिनट 36 सेकंड की रैली चली थी। ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको। अगला सवाल, रियो 2016 ओलंपिक में, 2016 में जो ओलंपिक हुए थे कहाँ हुए थे? रियो डी जेनेरियो। कहाँ पर है? बताओ कमेंट करके, रियो डी जेनेरियो कहाँ पर है? ठीक है, जापान, जर्मनी, चाइना? बताओ, इसमें गोल्ड मेडल
सबसे ज़्यादा, ये पूछा है ना, टेनिस में सभी सारे गोल्ड मेडल टेबल टेनिस की जीत लिए थे इस ओलंपिक में। बताओ किसने जीते थे, जापान, जर्मनी या फिर चाइना? क्वेश्चन नंबर 12 का बिल्कुल दबदबा है भैया, चाइना का दबदबा था इस गेम में, दबदबा है और दबदबा नहीं बना रहेगा। इंडिया वाले धुआं करेंगे दबदबा इनका, करेंगे ना? हाँ चलो अगला क्वेश्चन नंबर 13। वर्तमान में इंग्लैंड का नंबर 1 पुरुष टेबल टेनिस खिलाड़ी कौन है? चलो बताओ। सैम वॉकर, लियाम पिचर्ड, पाउल ड्रिंक हॉल। क्या होगा सही जवाब 13वें का? कौन है भाई? लियाम पिचफोर्ड, लियाम पिचफोर्ड। ठीक है, ऑप्शन बी यहां पर आपका सही जाएगा। अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 14। किस पेशेवर खिलाड़ी को टेबल टेनिस का मोजोर्ट उपनाम दिया गया? क्या? मोजोर्ट ऑफ टेबल टेनिस का उपाधि से इसको सम्मानित किया गया। उपनाम कौन है? जैन ओवे वॉल्डर स्वीडन के, टीमो बॉल जर्मनी, मा लॉन्ग चाइना। बताओ क्या होगा? जैन ओवे वॉल्डर स्वीडन के हैं ये खिलाड़ी, इनको मोजोर्ट ऑफ टेबल टेनिस। अरे हर खिलाड़ी चाइना का ही थोड़ी हो जाएगा फेमस है। चलो अगला सवाल 15वां क्वेश्चन। टेबल टेनिस में गेंदों का मानक व्यास क्या है? चलो बताओ, अभी बताया था पीछे। 20 मिलीमीटर, 40 मिलीमीटर, 60 मिलीमीटर। कितना होगा डायमीटर व्यास? कितना होगा? वेरी गुड, 40 मिलीमीटर। आज का आखिरी सवाल, चलो लास्ट क्वेश्चन आपका टेबल टेनिस का। क्या कह रहा है? 16वां क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा आक्रामक स्ट्रोक है? ऑफेंसिव स्ट्रोक बताया था ना अभी, थ्योरी में क्या पढ़ा है? ऑफेंसिव स्ट्रोक, लॉब, पुश, लूप। चलो बताओ ऑफेंसिव स्ट्रोक कौन सा है इसमें से? लॉब कौन सा है? देखो लॉब तो ये भी आपका डिफेंसिव है, पुश भी आपका डिफेंसिव है, बच गया क्या? लूप आपका क्या है? ऑफेंसिव स्ट्रोक में है, आक्रमण करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ऐसे ही आपसे टेबल टेनिस में इसी टाइप के सवाल आपसे पूछे जाएंगे साथियों। ठीक है, इस चीज़ को आपको ध्यान में रखना है। तो ये थी हमारी आज की क्लास। आई होप आज की क्लास आपको पसंद आई होगी। ठीक है, 2-4 दिन में लाइव क्लासेस भी अच्छे से रेगुलर स्टार्ट होंगी। थ्योरी क्लास की भी पीपीटी आपकी प्रिपेयर हो रही हैं परसों नरसों से, वो भी दबा के चलेंगी। ठीक है, सो फटाफट से वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, फिजिकल एजुकेशन जिंदाबाद।